मंगल ग्रह के लाल मैदानों के ऊपर दो रहस्यमयी चांद फोबोस और डीमोस अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। हमारे चांद के विपरीत ये मंगल ग्रह के उपग्रह छोटे, बेढंगे और रहस्य से घिरे हुए हैं। हाल ही के कंप्यूटर सिमुलेशन एक नई संभावना देते हैं। फोबोस और डीमोस एक बड़ी कॉस्मिक टक्कर के बाद बचे हुए टुकड़े हो सकते हैं। एस्टेरॉयड टक्कर की थ्योरी फोबोस और डीमोस की कई खासियतों को अच्छी तरह से समझाती है। यह थ्योरी बताती है कि कैसे एक विशाल एस्टेरॉयड की टक्कर से ये चांद बने हो सकते हैं। इनके अनियमित आकार और कार्बन युक्त एस्टेरॉयड्स जैसी संरचना मंगल के बाहर से उत्पत्ति की ओर इशारा करते हैं। यह दर्शाता है कि ये चांद मंगल के साथ नहीं बने बल्कि कहीं और से आए हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन इस परिदृश्य का अच्छा सबूत देते हैं। इन सिमुलेशनों से पता चलता है कि एक बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर से उत्पन्न मलबे से फोबोस और डीमोस का निर्माण हो सकता है। अलग अलग पैरामीटर डालकर वैज्ञानिक उन स्थितियों को फिर से बना सकते हैं जिनसे फोबोस और डीमोस बने। ये सिमुलेशन विभिन्न संभावनाओं का परीक्षण करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे टक्कर के बाद मलबा इकट्ठा होकर चांद बना सकता है। ये सिमुलेशन दिखाते हैं कि एक बड़े टक्कर से दो चांद बन सकते हैं जिनकी कक्षाएं और विशेषताएं आज देखे गए जैसी हों। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं। MMX मिशन अपने सैंपल रिटर्न प्लान के साथ एस्टेरॉयड टक्कर थ्योरी की पुष्टि या खंडन करने की कुंजी रखता है। यह मिशन मंगल के चांदों से नमूने लाकर उनकी संरचना का विश्लेषण करेगा। अगर सैंपल कार्बन युक्त एस्टेरॉयड से मिलते जुलते हैं तो यह टक्कर थ्योरी को मजबूती से समर्थन देगा। वैज्ञानिक इन नमूनों की तुलना अन्य एस्टेरॉयड्स के डेटा से करेंगे ताकि यह समझा जा सके कि ये चांद वास्तव में कैसे बने। फोबोस और डीमोस अपनी अनोखी विशेषताओं से खगोलविदों को आकर्षित करते रहते हैं। फोबोस दोनों में से बड़ा सिर्फ 17 मील चौड़ा है जबकि डीमोस का व्यास 9 मील है। अपने छोटे आकार के बावजूद दोनों चंद्रमाओं में दिलचस्प सतह की विशेषताएं हैं। फोबोस में स्टिकनी नाम का एक बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है जो लगभग 6 मील व्यास का है। फोबोस की एक और दिलचस्प विशेषता इसकी सतह पर लंबी सीधी खांचे हैं। डीमोस छोटा और कम नाटकीय होने के बावजूद एक चिकनी सतह वाला है जो रेगोलिथ की एक मोटी परत से ढका है। फोबोस और डीमोस की उत्पत्ति को समझने की खोज ने एक सदी से भी अधिक समय से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। इन चंद्रमाओं की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं जिनमें से प्रत्येक ने वैज्ञानिक समुदाय में नई चर्चाओं और बहसों को जन्म दिया है। शुरुआती थ्योरी ने सुझाव दिया था कि वे मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ी गई वस्तुएं थीं। यह विचार था कि ये चंद्रमा क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आए और मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंस गए। हालांकि उनकी लगभग गोलाकार भूमध्यरेखीय कक्षाओं ने इस परिकल्पना को चुनौती दी। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अगर ये चंद्रमा वास्तव में पकड़े गए होते तो उनकी कक्षाएं इतनी नियमित और स्थिर नहीं होती। एस्टेरॉयड टक्कर थ्योरी चंद्रमाओं की संरचना और कक्षीय विशेषताओं दोनों को समझाने की क्षमता के साथ एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है। यह सिद्धांत बताता है कि एक विशाल एस्टेरॉयड मंगल से टकराया जिससे मलबे का एक छल्ला बना जो बाद में फोबोस और डीमोस के रूप में संगठित हो गया। MMX मिशन अपने महत्वाकांक्षी सैंपल रिटर्न लक्ष्य के साथ इस लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझाने का सबसे बड़ा वादा रखता है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA द्वारा संचालित यह मिशन फोबोस और डीमोस की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। MMX अंतरिक्ष यान फोबोस से नमूने एकत्र करेगा और दोनों चंद्रमाओं का विस्तृत अवलोकन करेगा। इन नमूनों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक इन चंद्रमाओं की संरचना, गठन और विकास के बारे में अधिक जान सकेंगे, जिससे मंगल और उसके चंद्रमाओं के इतिहास पर नई रोशनी डाली जा सकेगी। फोबोस और डीमोस का अध्ययन मंगल ग्रह विज्ञान के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इन छोटे चंद्रमाओं की उत्पत्ति और संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ग्रहों के निर्माण और उनके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन छोटे चंद्रमाओं के रहस्यों को उजागर करके हम ग्रहों के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। फोबोस और डीमोस के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे छोटे खगोलीय पिंड बड़े ग्रहों के चारों ओर बनते और विकसित होते हैं। एस्टेरॉयड टक्कर थ्योरी अगर पुष्टि हो जाती है तो ग्रह प्रणालियों की हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह सिद्धांत बताता है कि मंगल के ये छोटे चंद्रमा एक विशाल एस्टेरॉयड टक्कर के परिणाम स्वरूप बने हो सकते हैं, जिसने मंगल की सतह से
सामग्री को अंतरिक्ष में फेंक दिया। शुरुआती सौर मंडल में खगोलीय पिंडों के बीच टकराव आम बात थी। इन टकरावों ने ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन घटनाओं का अध्ययन करके हम सौर मंडल के विकास के बारे में अधिक जान सकते हैं। MMX मिशन फोबोस और डीमोस की उत्पत्ति को समझने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिशन इन चंद्रमाओं की सतह से नमूने एकत्र करेगा और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाएगा, जिससे हमें उनकी संरचना और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे हम इन मंगल ग्रह के चंद्रमाओं के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करने का वादा करती है। यह यात्रा न केवल मंगल और उसके चंद्रमाओं के बारे में है, बल्कि पूरे सौर मंडल और उससे परे के ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में भी है।